नमस्कार, स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे चैनल ज्ञानमाला में। मैं आज लेके आई हूँ बुद्ध के संबंध में ओशो के विचार। गौतम बुद्ध ने जितने हृदयों की वाणी को बजाया है उतना किसी और ने नहीं। गौतम बुद्ध के माध्यम से जितने लोग जागे और जितने लोग परम भगवत्ता को उपलब्ध हुए उतने किसी और के माध्यम से नहीं। गौतम बुद्ध की वाणी अनूठी है और विशेषकर उन्हें जो सोच विचार चिंतन मनन विमर्श के आदी है। हृदय से भरे हुए लोग सुगमता से परमात्मा की तरफ चले जाते हैं, लेकिन हृदय से भरे हुए लोग कहाँ हैं? और हृदय से भरने का कोई उपाय भी तो नहीं है। हो तो हो ना हो, ऐसे आकस्मिक नैसर्गिक बात पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। बुद्ध ने उनको चेताया जिनको चेताना सर्वाधिक कठिन है। विचार से भरे लोग, बुद्धिवादी, चिंतन मननशील, प्रेम और भाव से भरे लोग तो परमात्मा की तरफ सरलता से झुक जाते हैं। उन्हें झुकाना नहीं पड़ता। उनसे कोई ना भी कहे तो भी वे पहुंच जाते हैं। उन्हें पहुंचाना नहीं पड़ता, लेकिन वे तो बहुत थोड़े हैं और उनकी संख्या रोज थोड़ी होती गई है। उंगलियों पर गिने जा सके ऐसे लोग हैं। मनुष्य का विकास मस्तिष्क की तरफ हुआ है। मनुष्य मस्तिष्क से भरा है, इसलिए जहाँ जिससे हार जाए, जहाँ कृष्ण की पकड़ ना बैठे, वहाँ भी बुद्ध नहीं हारते। वहाँ भी बुद्ध प्राणों के अंतरतम में पहुँच जाते हैं। बुद्ध का धर्म बुद्धि का धर्म कहा गया है। बुद्धि या उसका आदि तो है, अंत नहीं। शुरुआत बुद्धि से है, प्रारंभ बुद्धि से है, क्योंकि मनुष्य यहाँ खड़ा है, लेकिन अंत उसका बुद्धि में नहीं। अंत तो परम अतिक्रमण है, जहाँ सब विचार खो जाते हैं, सब बुद्धिमत्ता विसर्जित हो जाती है, जहाँ केवल साक्षी, मात्र साक्षी शेष रह जाता है। लेकिन बुद्ध का प्रभाव उन लोगों में तत्क्षण अनुभव होता है जो सोच विचार में कुशल है। बुद्ध के साथ मनुष्य जाति का एक नया अध्याय शुरू हुआ। 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने वहाँ कहा जो आज भी सार्थक मालूम पड़ेगा और जो आने वाली सदियों तक सार्थक रहेगा। बुद्ध ने काफी कह दिया, जरूरत से ज्यादा कह दिया। जितना समझना जरूरी हो उससे ज्यादा कह दिया। जितने से पूरी यात्रा हो सकती है उतना कह दिया। पूरा सेतु निर्मित कर दिया, रास्ता पूरा साफ कर दिया। काश सुनने वालों में थोड़ी भी समझ होती तो वही देखते जिस तरफ बुद्ध देख रहे हैं। बुद्ध क्या कहते हैं यहाँ समझना जरूरी नहीं है। बुद्ध कहाँ देखते हैं वहाँ देखना जरूरी है। बुद्ध क्या बोलते हैं वहाँ व्यर्थ है। बुद्ध कैसे है वही सार्थक है। बुद्ध की आंखों में क्या झलक आ रही है वहाँ हमें खोजना चाहिए। बुद्ध के शब्दों में क्या झलक आ रही है वहाँ तो बहुत दूर की है। बुद्ध की आंखें बिल्कुल खजाने के पास है। बुद्ध ने कहा है मेरे पास आना, लेकिन मुझसे बंद मत जाना। तुम मुझे सम्मान देना सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारा भविष्य हूँ। तुम भी मेरे जैसे हो सकते हो, इसकी सूचना हूँ। तुम मुझे सम्मान दो तो यहाँ तुम्हारा बुद्धत्व को ही दिया गया सम्मान है। लेकिन तुम मेरा अंधानुकरण मत करना, क्योंकि तुम अंधे होकर मेरे पीछे चले तो बुद्ध कैसे हो पाओगे।
बुद्धत्व तो खुली आंखों से उपलब्ध होता है, बंद आंखों से नहीं। और बुद्धत्व तो तभी उपलब्ध होता है जब तुम किसी के पीछे नहीं चलते, खुद के भीतर जाते हो। कल्याण मित्र बुद्ध का शब्द है गुरु के लिए। बुद्ध गुरु के शब्द के पक्षपाती नहीं, थोड़े विरोधी है। बुद्ध अनोखे मनुष्य है। वो कहते हैं कि गुरु शब्द विकृत हो गया है, हो भी गया है, उस दिन भी हो गया था। गुरुओं के नाम पर इतना व्यवसाय चला है, गुरुओं ने लोगों को कहीं पहुंचाया ऐसा तो मालूम नहीं होता है। कभी 100 गुरुओं में कोई एक गुरु होता होगा, 99 तो गुरु नहीं होते, सिर्फ गुरु अभ्यास। इसलिए बुद्ध ने नया शब्द चुन लिया, कल्याण मित्र। बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा है कि मैं तुम्हारा कल्याण मित्र हूँ। बुरे मित्रों की संगति ना करे, ना अधम पुरुषों की संगति करे, कल्याण मित्रों की संगति करे और उत्तम पुरुषों की संगति करे। कल्याण मित्र का अर्थ है जो पहुंच गया, जिसने शिखर पर घर बना लिया। उत्तम पुरुष का अर्थ है जो मार्ग पर है लेकिन तुमसे आगे है, तुमसे श्रेष्ठतर है, तुमसे सुंदरतम है। उत्तम पुरुष का अर्थ है साधु। उत्तम पुरुष का अर्थ है थोड़ा तुमसे आगे, कम से कम उतना तो तुम्हें ले जा सकता है, कम से कम उतना तो तुम्हें खींच ले सकता है। कल्याण मित्र वही है जो तुम्हारे भीतर की मनस्थिति को बदलने में सहयोगी हो जाता है, और वहाँ तभी संभव है जब वहाँ तुमसे ऊपर हो। उत्तम पुरुष हो वहाँ तभी संभव है जब वहाँ तुमसे आगे गया हो। जो तुमसे आगे नहीं गया है वहाँ तुम्हें कहीं ले जा ना सकेगा। आगे ले जाने की बातें भी करे तो भी तुम्हें नीचे ले जाएगा। मैं तुम्हें बुद्ध की बात संक्षिप्त में कह दूं। बुद्ध कहते हैं ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, और मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे शिष्य। मेरे पास सिखाने को कुछ भी नहीं है, और आओ मैं तुम्हें सिखाऊं। गुरु की कोई जरूरत नहीं है, और आओ मेरा सहारा ले लो। वहाँ सर्वांगीण सत्य है, क्योंकि दोनों बातें इसमें आ गई। इसमें गुरु शिष्य भी आ गए और गुरुता भी नहीं आई, और शिष्य का अपूर्व नाता भी आ गया, और नाता मोह भी नहीं बना। यहाँ अंतरंग संबंध भी निर्मित हो गया, लेकिन उस अंतरंग संबंध में कोई गांठ नहीं पड़ी, कारागृह नहीं बना।